निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। मगध के राजवंशों का कालक्रम अनुसार इस प्रकार है। पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। फिर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक रहा। फिर आता है नंद वंश। नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा, यानी 4 2 1 3। पहला आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, उसके बाद आया मौर्य वंश। इस प्रकार तो बस सी है। महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देवप्रति बनवाकर बिकवाई थी। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय क्षेत्र की पहचान करिए। तो सी चरक, सुश्रुत और बागभट्ट। चरक, सुश्रुत और बागभट्ट को चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुआ। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। बिंबिसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त। महान अशोक 243 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चट्टानों से काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में हैं। कलिंग, धौली, भाबरू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? भाबरू में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस्स। मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? खान। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया? अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशी थे? पत्थर पर। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे, ठीक है।